व्हाई सो मेनी पीपल हेट एलोपैथी। हम देखते हैं कि काफी लोग एलोपैथी के अगेंस्ट बहुत खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं। किसी ने क्या कहा वो तो आपको पता ही है। मैं कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे कि क्या एलोपैथी को हेट करना चाहिए, या जब सदगुरु कहा जाता है कि सदगुरु एलोपैथी के अगेंस्ट है तो क्या वो सही है, या फिर कहा जाता है कि रामदेव बाबा एलोपैथी के अगेंस्ट है तो क्या वो सही है, और कहा जाता है कि विश्व स्वरूप राय चौधरी जो अगेन एलोपैथी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं क्या वो सही है, या फिर एलोपैथी सही है। चलिए मैं आपको इस बारे में डिटेल में आज बताऊंगा। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े 28 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रॉनिक डिसीज के रिवर्सल पर काम कर रहा हूँ। जेनेटिक एपिजेनेटिक पद्धति से बीमारी कैसे रिवर्स करे, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और ये पूरे रिसर्च का नतीजा जो है, रिजल्ट जो है, हम हमारे ट्रीटमेंट में और हमारे 5 डेज और 10 डेज के रिट्रीट प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर्चुनेटली वी आर रिवर्सिंग द डिसीज। लेकिन बार-बार देखने में आता है कि कोई ना कोई एक बंदा आता है और एलोपैथी के अगेंस्ट हेट करता है, हेट बोलता है, हेट स्टेटमेंट देता है, एंड देन ही बिकम्स वायरल। तो क्या ये वायरल होने का माध्यम बन चुका है? बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वायरल होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपको एलोपैथी के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। एलोपैथी से नफ़रत भरे वाक्य बोलने पड़ेंगे। एंड आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम दैट बिकॉज़ मैं कंट्रोवर्सी के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं लोगों के विश्वास के सहारे आगे बढ़ना चाहता हूँ। एडवांस्ड हेल्थ इतने सारे टेस्टिमोनियल दे चुका है। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 300, 400 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हो चुके हैं। 28 सालों का रिसर्च हो चुका है। और 4 साढ़े 4 लाख पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट्स को हम गाइड कर चुके हैं, मदद कर चुके हैं। इतना बड़ा अनुभव है, लेकिन हमारी ग्रोथ स्लो है। और स्लो क्यों है? बिकॉज़ वी आर ऑन ट्रुथ, मतलब हम सच्चाई के साथ हैं। हम सच्चाई को, वैल्यूज़ को, अपने नैतिकता को पकड़े हुए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो एलोपैथी के अगेंस्ट हेट होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें सच्चाई क्या है? काफ़ी लोग कहते हैं कि सदगुरु लेटेस्ट एग्जांपल जिनको ब्रेन हेमोरेज हुआ, मैसिव ब्रेन हेमोरेज, और उन्हें इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए एलोपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां उनकी मेजर ब्रेन सर्जरी हुई, जिससे बहुत मुश्किल से उनकी जान बच सकी। जैसे ये न्यूज़ आई, तुरंत लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया कि कैसे सदगुरु एलोपैथी के अगेंस्ट है, एलोपैथी के अगेंस्ट उन्होंने क्या-क्या बोला है अब तक। तो अलग-अलग कोट्स ऊपर आने लगे कि सदगुरु ने एलोपैथी के अगेंस्ट क्या-क्या कहा। तो जैसे ही ये कोट्स ऊपर आने लगे, तो इसके बारे में सफाई भी आने लगी। सद्गुरु के टीम में से मैसेज आया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सद्गुरु एलोपैथी के अगेंस्ट है, बट पहले ऐसा माना जाता था कि सद्गुरु एलोपैथी के अगेंस्ट है। कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि ऑल द एलोपैथिक हॉस्पिटल मे हैव टू क्लोज डाउन, मतलब सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस स्पेसिफिकली ये बंद करने पड़ सकते हैं। ऐसा स्टेटमेंट सद्गुरु का गूगल पर अवेलेबल है, अगर आप सर्च करते हैं तो। लेकिन जब इसके तह तक जाकर रिसर्च किया तो पता चला कि सद्गुरु का कहना था कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना तेजी से मेडिकल साइंस में आ रहा है कि अगर डॉक्टर्स ने अपग्रेड नहीं किया और सिर्फ डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन के भरोसे रहे, तो काफी सारे कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को नुकसान हो सकता है। और कुछ हद तक देखा जाए तो ये सही भी है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डायग्नोसिस करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करना भी शुरू कर दिया, तो डॉक्टर्स का काम बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम अगर काम हो जाए, रिक्वायरमेंट कम हो जाए, तो ऑब्वियसली कॉलेजेस की इतनी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सद्गुरु का यहाँ मैसेज था कि डॉक्टर्स ने इन्वेस्टिगेशंस के बियॉन्ड जाना चाहिए, डायग्नोसिस के परे जाकर सोचना चाहिए, लोगों की मानसिकता के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, लोगों के दुख दर्द के बारे में, कहाँ से बीमारी आई होगी, रूट कॉज तो हमारा वर्ड है, तो शायद सदगुरु ने यूज नहीं किया था, बट हम रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं। हम मानते हैं कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। तो सदगुरु का कहना था कि अगर आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बाहर नहीं सोचेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आपको रिप्लेस कर लेगा। सो सजेशन वाज वैलिड। इसके बाहर भी कभी सदगुरु ने कुछ बुरा बोला हो, आई रियली डोंट नो, लेकिन काफी लोग ये मानते हैं, और शायद पता नहीं कहाँ से, बट जानते भी है कि सदगुरु वाज अगेंस्ट एलोपैथी। उसके बाद बात करते हैं बाबा रामदेव। इसके बाद बात करते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को काफी मौके पर देखा गया है कि काफी प्रखर रूप से उन्होंने एलोपैथी का विरोध किया है। मतलब एक बार ऐसे हुआ था, कहा जाता है एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी स्टूपिड, यानी कि एलोपैथी मतलब मूर्खपना है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां पर नहीं था। लेकिन क्या बाबा रामदेव ने ये सही कहा? देखिए, एक है कि बाबा रामदेव ने
एक मेडिकल साइंस को एक्चुअली चैलेंज दिया है और वो चैलेंज देने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। ये सब उनकी जो कंपनी है पतंजलि, उसका हज़ारों करोड़ का जो टर्नओवर है, ये देखते हुए समझ जाता है कि बाबा रामदेव ने अपनी एक सॉलिड जगह बनाई है। लेकिन क्या ये सॉलिड जगह बनाने के लिए क्या कंट्रोवर्सी ज़रूरी है या हेट ज़रूरी है? ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत की जनता को सिर्फ़ कंट्रोवर्सी चाहिए और मसाला चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए। अब जो मसाला नहीं देगा, जो अट्रैक्ट करने के लिए कंट्रोवर्सीज़ नहीं देगा, लोगों का उन पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये काफ़ी हद तक सही है। अगर आप यूट्यूबर देखेंगे, जो अच्छे-अच्छे, शांत, सोबर यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, वो कभी नहीं चले। और जिन्होंने कंट्रोवर्सी की कि जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए जहां पर आपकी भौएं तन गई, जहां पे लोगों ने नफरत भरे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया या जहां पर लोगों ने हेट भरे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया, वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आप चाहे कैरी मिनाटी को देख लीजिए, ये सिर्फ नफरत वाले वीडियोस बनाते हैं एंड ही इज सुपर हिट। फिर आप वो उर्फी जावेद को देख लीजिए, वो भी ऐसा कंट्रोवर्शियल काम करती है बट वो भी सुपर हिट है। तो जितने लोग उल्टा सीधा कंट्रोवर्शियल काम करेंगे, ये सुपर हिट है, ये आप ही ने सिखा दिया है सारे यूट्यूबर्स को और सारे इन्फ्लुएंसर्स को। तो शायद इसी आवेश में कभी-कभी आकर कुछ लोग एलोपैथी के अगेंस्ट बोल जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि एलोपैथी के अगेंस्ट बोलेंगे तो हम सुपर हिट हो जाएँगे। तो मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि रामदेव बाबा जी एक्चुअली अगेंस्ट बोलना चाहते हैं। अगर बोलना भी चाहते तो शायद फ्लो में निकल गया होगा। आई पर्सनली डोंट हेट एलोपैथी। मुझे पता है कि एलोपैथी की अपनी विशिष्ट जगह है। इमरजेंसीज़ या जहाँ लाइफ सेविंग बात आ जाए, जहाँ सर्जरीज़ आ जाए, जहाँ वेंटिलेटर्स आ जाए और ऐसे इमरजेंसी जो जानलेवा हो सकते हैं, उसमें एलोपैथी की बराबरी शायद कोई नहीं कर सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें दूसरी भी इसका दूसरा साइड भी समझना ज़रूरी है कि क्रोनिक डिसीज़ेज़ जो लंबी चलती है, जीवन भर चलती है, उसमें सिर्फ़ एलोपैथिक गोलियों के भरोसे रहना भी बेवकूफ़ी है। तो क्या एकदम से गोलियाँ बंद कर दें? जी नहीं। हम प्रमोट करते हैं कि आप जो दवाई ले रहे हैं लीजिए क्योंकि आपके डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट ने सोच समझ के दी होगी आपको, लेकिन साथ में ये ज्ञात होना चाहिए आपको, इन दवाइयों से आप ठीक नहीं होने वाले। अगर इन दवाइयों से, गोलियों से आप कभी ठीक नहीं होने वाले, तो क्या इंसान नाम के बुद्धिजीवी प्राणी ने एक बार बाकी चीज़ों के साथ कोशिश नहीं करनी चाहिए? यस, तो हम कहते हैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये दवाइयाँ हमें ठीक तो नहीं करने वाली, तो थोड़ा-सा बाजू जाकर, आजू जाकर कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे हमारा रूट कॉज़ ट्रीटमेंट है, देन हमारा एक और कांसेप्ट है जिससे हम बीमारी को रिवर्स करते हैं, ये है माइंड ट्रांसप्लांट, इसके हम रिट्रीट लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं। सो सबसे गुजारिश है कि कुछ नया थेरेपी ढूँढिए। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इस नफ़रत भरे कमेंट से लोगों को बचाना या समझाना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तीसरा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए, हम नफ़रत नहीं फैलाते, हम स्वास्थ्य और प्रेम फैलाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप वही करते रहे जो करते आए हो, तो रिज़ल्ट भी वही मिलेगा जो मिलता आया है। तो आपको अगर वही रिज़ल्ट चाहिए, तो आप सही कर रहे हो, वही टैबलेट लो। लेकिन आपको अलग रिज़ल्ट चाहिए, तो वो करके नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे, "सर रिस्क है, नया कुछ करने में रिस्क है।" मैं आपको बता दूँ, नया कुछ नहीं करने में ज़्यादा रिस्क है। मतलब अगर आप कोई नया इलाज नहीं करते, वही गोलियाँ लेते हैं, तो आपको गारंटीड है, आप ठीक नहीं होने वाले। दूसरा, आपका लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन कुछ तो फेल होने वाला है। तीसरा, इम्यूनिटी तो आपकी कम हो ही रही है क्योंकि स्टेरॉइड्स हो या पेन किलर्स हो या इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो, ये तो इम्यूनिटी कम करते ही करते हैं। साथ ही साथ ये ऑर्गन्स भी डैमेज करते हैं। तो आपको पता है, अगर रिस्क नहीं लिया आपने, अगर इलाज चेंज नहीं किया, तो इतने सारे नुकसान की गारंटी है, राइट? तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। इसलिए देखिए मूवीज़ में भी कहा जाता है कि जीवन में रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। बहुत-बहुत बड़े-बड़े महानुभाव भी कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। काश हेल्थ केयर में भी सबको समझ जाए, रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अब बढ़ते हैं विश्व स्वरूप राय चौधरी। इन्होंने भी जहाँ देखे एलोपैथी को बुरा भला कहना शुरू किया। हर थेरेपी, एलोपैथी की हर मेडिसिन, हर थेरेपी को बुरा भला कहते हैं। मैं भी मानता हूँ कि एलोपैथिक की मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कंप्लीट थेरेपी, कंप्लीट सिस्टम गलत है या कंप्लीट सिस्टम फालतू है, ये बोलना सही नहीं है। सबकी अपनी-अपनी जगह है। अब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कहते हैं कि सिर्फ डाइट बदलो सब हो जाएगा। ऐसा कैसा होगा भाई? किसी को टेंशन से, स्ट्रेस से बीमारी है, डाइट बदलने से कैसा होगा? किसी की बीमारी जेनेटिक है तो डाइट बदलने से कैसा होगा? किसी की बीमारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से आई है तो डाइट बदलने से कैसा ठीक होगी? हाँ, किसी की बीमारी डाइट की वजह से आई है।
तो डाइट बदलने से फ़ायदा ज़रूर होगा। तो हम देख रहे हैं कि हर कोई अपने-अपने एक एजेंडा को चलाने के लिए एलोपैथी को हेट कर देता है, एलोपैथी के बारे में नफ़रत भरा वक्तव्य, वाक्य बोल देता है और जनता उसे सर पे उठा लेती है, उसे सेलिब्रिटी बना देती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एलोपैथी की अपनी विशिष्ट जगह है। बहुत सारे लोगों की सेवा कर रही है एलोपैथी। तो इस तरह से नफ़रत भरे वाक्य एलोपैथी के लिए ना बोले जाए, ऐसा मेरा सीधा सटीक कहना है। साथ ही साथ आपको भी ये जानना है कि एलोपैथी जो इमरजेंसी में फ़ायदा दे सकता है, उसका पूरा फ़ायदा ले। लेकिन साथ ही साथ कॉमन सेंस लगाए, दिमाग लगाए कि जहाँ एलोपैथी नहीं कर सकती, आपको भी थोड़ा-सा सजग होना ज़रूरी है। आपको भी थोड़ा और कुछ करना ज़रूरी है। नई थेरेपीज़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चाहे आप रूट कॉज़ ट्रीटमेंट करें, चाहे बीमारी का जड़ से इलाज करें, चाहे आप माइंड ट्रांसप्लांट करें, चाहे आप हार्मोन्स की थेरेपी करें या चाहे होम्योपैथी, जेनेटिक होम्योपैथी, आयुर्वेदा या सिद्धा या कुछ भी करें, आपको अभी जो कर रहे हो, एलोपैथी कर रहे हो, इसके साथ-साथ कुछ और ऐसा करना चाहिए कि आगे चल के आपके एलोपैथिक स्पेशलिस्ट कहे कि आपकी अब 1 गोली कम हो रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपकी 2 गोलियाँ कम हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको सर्जरी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, जड़ से इलाज आपको परमानेंट रिज़ल्ट दे सकता है, आपको लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट दे सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे, "सर, अब बाबा रामदेव को कहा गया भ्रामक विज्ञापन दे रहे, तो आप भी भ्रामक विज्ञापन दे रहे।" जी नहीं, हम भ्रामक विज्ञापन नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि जड़ से इलाज कीजिए, आपकी लाइफ़ बेहतर रहेगी। जड़ से इलाज कीजिए, आपकी बीमारी इम्प्रूव हो जाएगी। जड़ से इलाज कीजिए, आपकी गोलियाँ कम हो जाएगी। जड़ से इलाज कीजिए, आपकी आयु लंबी हो जाएगी। अगर आपको आयु लंबी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो जड़ से इलाज डेफ़िनेटली करना चाहिए। सो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। एलोपैथी की अपनी जगह है, उसे उसका मान-सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ एलोपैथी नहीं कर पा रहा है, वहाँ इंसान जैसे बुद्धिजीवी प्राणी ने दिमाग लगाकर कुछ और भी कोशिश करना चाहिए। और उसमें अगर आप चॉइस करते हैं कि बीमारी की जड़ों को ढूँढकर उसे समाप्त करना चाहिए, बीमारी को रिवर्स करना चाहिए, देन हम आपकी मदद कर सकते हैं एट एडवांस हेल्थ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब तक पहुँचना चाहिए। नहीं तो लोग नफ़रत भरे बीज बोते जाएँगे और मेडिकल साइंस पर से आपका विश्वास उठता जाएगा और जब विश्वास उठेगा ना, फिर आपको एलोपैथिक से रिज़ल्ट्स भी मिलना कम हो जाएँगे। सो नफ़रत भरे बीजों को बाजू में कर दीजिए, अपनी अक्ल लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, इमरजेंसी में एलोपैथी का इस्तेमाल कीजिए और क्रॉनिक डिसीज़ में एलोपैथी के साथ-साथ और कुछ करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ये यूनिक वीडियोज़ और नफ़रत नहीं, लेकिन प्यार और स्वास्थ्य की वीडियोज़ आप तक पहुँचे। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा तो ज़रूर सबको शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। हर घर में, हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए। तो लाइफ़ को एन्जॉय करते रहिए, नफ़रत से दूर भागिए, स्वास्थ्य के नज़दीक आइए और एडवांस हेल्थ से कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइए।